गुड़गांव में इन्वेस्ट मत करना, मार्केट क्रैश होने वाली है। आपने भी ये बातें कहीं ना कहीं सुनी होंगी। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छी चल रही है, मार्केट टॉप पर चल रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं और प्रोजेक्ट सोल्ड आउट होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं कि मार्केट में क्रैश आने वाला है, 2011 का सीन फिर से रिपीट होने वाला है। अब असली सवाल ये है कि सच क्या है? क्या मार्केट सही में बूम पर है या अंदर ही अंदर स्लो डाउन होती जा रही है? आज के टाइम में आप गुड़गांव में पैसा लगाते हैं तो पैसा बढ़ेगा या फंसेगा? देखिए, पहले एक बात समझते हैं, आज के गुड़गांव और पहले के गुड़गांव में बहुत फर्क है। पहले बिल्डर प्रोजेक्ट लॉन्च तो करते थे और लोगों से पैसा भी उठा लेते थे, पर डिलीवरी का कोई भरोसा नहीं था क्योंकि रेगुलेशन नाम जैसी कोई चीज नहीं थी। बट आज सिचुएशन बदल चुकी है। गवर्नमेंट इंफ्रा पुश कर रहा है, रेरा भी है, बायर्स एजुकेटेड भी है। तो जब पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है तो रिजल्ट कैसे सेम हो सकता है? अब मेन गेम समझिए। रियल एस्टेट कभी सीधा नहीं चलता, फेजेस में चलता है, और गुड़गांव आज उसी साइकिल के थ्रू गुजर रहा है। तो पहले बात करते हैं फेज 1, विच इज रिकवरी फेज। जो कोविड के बाद हुआ वो रिकवरी फेज था। लोगों ने कुछ समय के लिए बाइंग रोक दी थी, दुनिया अनसर्टेन थी एंड जॉब्स का भी डर था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को घर की वैल्यू समझ आई। लॉकडाउन में रियलाइज हुआ कि छोटा घर काम का नहीं, वर्क फ्रॉम होम एंड ऊपर से फैमिली स्पेस भी जरूरी है। यहीं से डिमांड शुरू हुई। धीरे धीरे मार्केट में बायर्स आने लगे। कोई रश नहीं था, कोई पैनिक नहीं था, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन डिमांड थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, लोग बड़े घर लेने लगे, 2 BHK से 3 BHK। लाइफस्टाइल शिफ्ट होने लगी, सेल्स बढ़ रही थी, लेकिन तुरंत प्राइसेस नहीं बढ़े क्योंकि बिल्डर अपना पुराना स्टॉक निकालने में लगे हुए थे। और यही सही टाइम होता है जहां पर स्मार्ट लोग एंट्री मारते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा सेकंड फेज, विच इज बूम फेज, और ये गुड़गांव में क्लियरली दिखा। प्रोजेक्ट्स लॉन्च होते ही सोल्ड आउट। मैक्सिमम लोग प्रॉपर्टी एक्सपर्ट बन गए, और सबसे डेंजरस चीज, लोग बिना रिसर्च करे प्रॉपर्टी खरीदने लगे, बस ये सोच के कि प्राइस बढ़ जाएगा और मौका हाथ से निकल जाएगा। ये वही फेज होता है जहां मैक्सिमम लोग गलत एंट्री कर लेते हैं। अब आता है हमारा तीसरा फेज, ओवर सप्लाई फेज। ओवर सप्लाई का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि फ्लैट्स खाली पड़े हैं। देखिए, ओवर सप्लाई 2 तरह की होती है। एक होती है फिजिकल ओवर सप्लाई, जब सप्लाई ज्यादा हो और बायर्स कम, और दूसरी होती है प्राइस बेस्ड ओवर सप्लाई, जहां पर प्राइसेस इतने बढ़ जाएं कि ग्राहक अफोर्ड ही ना कर पाए। और आज गुड़गांव में क्या हो रहा है? यही प्राइस बेस्ड ओवर सप्लाई है। फ्लैट्स हैं, बायर्स भी हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी इशू आ चुका है। अब सिग्नल समझिए, गुड़गांव में लॉन्चेस बढ़ रहे हैं बट सेल्स धीरे धीरे स्लो हो रही है। बिल्डर्स पेमेंट प्लान एग्रेसिव निकाल रहे हैं, यानी डिमांड तो है पर उतना ही ज्यादा प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। लग्जरी और बड़े साइजेस के फ्लैट्स ज्यादा आ रहे हैं, बट एक्चुअल डिमांड शिफ्ट हो रही है स्मॉलर एंड प्रैक्टिकल होम्स की तरफ। ये वो फेज होता है जहां लोग सिलेक्टिवली स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं। अब चौथा फेज आता है, सबसे ज्यादा डर यहीं से आता है। रिसेशन फेज का मतलब होता है न्यू लॉन्चेस लो हो जाते हैं, बायर्स का कॉन्फिडेंस गिर जाता है, मार्केट में नेगेटिविटी बढ़ने लगती है, कुछ प्रोजेक्ट डीले या स्लो भी हो जाते हैं, और हाँ, कुछ माइक्रो मार्केट में प्राइस करेक्शन भी देखने को मिलती है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, हर ओवर सप्लाई रिसेशन में नहीं जाती। अगर डिमांड बनी रही, इंफ्रा स्ट्रांग रहा, तो मार्केट क्रैश नहीं करती। हाँ, थोड़े वक्त के लिए स्टेबलाइज जरूर हो जाती है। बट बात करें अगर गुड़गांव के इंफ्रा की, तो हम सब ने देखा है गुड़गांव का इंफ्रा कितनी तेजी से बूम कर रहा है, और ये कभी डाउन नहीं जाने वाला, क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है। अब आते हैं आज की सिचुएशन पर। आज गुड़गांव किस फेज में है? सिंपल लैंग्वेज में, अर्ली ओवर सप्लाई फेज। पहले सेल्स ज्यादा होती थी, लॉन्चेस कम, फिर कोविड में सब गिरा, फिर डिमांड वापस आई और बूम आया। अब लॉन्चेस ज्यादा हैं, सेल्स कम, यूनिट कम बिक रही है पर प्राइसेस हाई हैं। इसका मतलब सिंपल है, लोग कम खरीद रहे हैं पर महंगा खरीद रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी पे आते हैं। आज भी गुड़गांव में अच्छे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बिक रहे हैं, ए लिस्टेड प्रोजेक्ट्स परफॉर्म कर पा रहे हैं, पर आने वाले टाइम में सप्लाई और आएगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मेन प्रॉब्लम क्या है? प्राइसेस नहीं, अफोर्डेबिलिटी। घरों के प्राइस बढ़ गए, घरों के साइज भी बढ़ गए, आपकी EMI भी बढ़ गई। इसी वजह से मार्केट में बायर्स कम हो गए, और बिल्डर क्या बना रहा है? लग्जरी एंड हाई टिकट साइजेस। बट डिमांड शिफ्ट हो रही है मोर स्मार्टर एंड प्रैक्टिकल होम्स की तरफ। अब इसका पॉजिटिव साइड भी समझते हैं। गुड़गांव में इंफ्रा बूम चल रहा है, सोना,
द्वारका एक्सप्रेसवे एंड SPR की कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। ये सब फ्यूचर में डिमांड क्रिएट करेंगे। स्मार्ट लोग क्या कर रहे हैं, फ्यूचर लोकेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं और वहाँ पर अर्ली एंट्री ले रहे हैं। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है अपना साउथ ऑफ गुड़गांव यानी सोना, जहाँ पर इस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं जो आज के मेजॉरिटी बायर्स की सारी डिमांड्स फुलफिल करते हैं। अब आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एंड यूजर हैं, दिस इज द राइट टाइम टू नेगोशिएट एंड गेट द बेस्ट डील। पेन प्लान स्ट्रांग है, बट ब्लाइंडली मार्केट क्रैश होने का वेट मत कीजिए। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो रैंडम बाइंग बिल्कुल मत कीजिए, रिसर्च कीजिए, बिकॉज रैंडम बाइंग इक्वल टू फ्यूचर लॉस। स्ट्रॉन्ग बिल्डर, राइट लोकेशन एंड पेशेंस, ये 3 चीजें मैंडेटरी हैं बिफोर टेकिंग अ डिसीजन। फाइनल बात, गुड़गांव मार्केट क्रैश नहीं हो रही, गुड़गांव मार्केट इवॉल्व कर रही है और इस समय जो बिना समझे एंट्री लेगा वो फंसेगा और जो समझदारी से काम लेगा विद पेशेंस वो प्रॉफिट ही कमाएगा। तो ये डरने का टाइम नहीं, ये समझदारी से मूव करने का टाइम है। देखिए, हमने अब तक जो भी बात करी इसका सार समझते हैं। रियल एस्टेट में एक चीज़ की बहुत वैल्यू है, वो है वेट। पर डिपेंड करता है कि आप वेट कब करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले वेट करेंगे तो जितना आप वेट करेंगे उतना आपको लॉस होगा, और प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो आप वेट करेंगे तो जितना ज़्यादा वेट करेंगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। अब डिसीजन आपका है कि आप वेट कब करना चाहते हैं। गुड़गांव मार्केट कभी क्रैश नहीं करेगी। हम मार्केट को समझते हैं रीसेल का एग्जांपल देके। ओवर सप्लाई है इन्वेंट्रीज की तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्रीज की हैं, रेडी टू मूव इन इन्वेंट्रीज की नहीं। पिछले 3 डेकेड से कभी भी रेडी टू मूव इन इन्वेंट्रीज में क्रैश नहीं आया और ना ही ओवर सप्लाई आई है। अगर आज भी आप फैक्ट्स उठाएंगे गुड़गांव के तो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी अभी भी अंडर सप्लाई में है। ओवर सप्लाई है तो सिर्फ और सिर्फ हाई टिकट साइज अंडर कंस्ट्रक्शन इन्वेंट्रीज, बट जब वो भी उस स्टेज तक पहुंचेंगी, जब वो रेडी टू मूव इन हो जाएगी तो वो भी आपको अच्छा खासा कमा के दे देगी। तो क्रैश को हम इस तरह समझते हैं, तो देयर वोंट बी एनी क्रैश। लोग 100 तरह की बातें बनाते हैं, बट डिसीजन आपका है, आपकी समझदारी है कि आपको ये क्रैश लग रहा है या आपको ये अपॉर्चुनिटी दिखती है, ये आप समझें। अब अगर आपको ये ब्रेकडाउन क्लियर हुआ हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इन्वेस्ट करोगे या वेट।